नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा। आप देख रहे हैं एचडब्ल्यू न्यूज़। द कश्मीर फाइल्स पिछले कई दिनों से काफ़ी चर्चा में है। अभी उसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुरिंदर कौल हैं, जो ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के कोऑर्डिनेटर हैं, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो सर, 32 साल बाद ये फिल्म आई है, क्या लगता है, क्या इसके बाद न्याय मिलेगा? देखिए, द कश्मीर फाइल्स का इनिशिएटर, इसका इंटेलेक्चुअल, लॉजिस्टिक और रिसर्च पार्टनर ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा रहा है। जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं, हम ये मानते हैं कि हम पे उठाए जा रहे हैं, और इस मूवी के माध्यम से हमारा दर्द, हमारी पीड़ा, हमारा जेनोसाइड, हमारा एथनिक क्लेंजिंग, किस तरह से सिस्टम फेलियर हुआ, किस तरह से जुडिशरी ने मौन लिया, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ने मौन रखा, और किस तरह से टारगेटेड किलिंग्स होने लगी, कोई टस से मस नहीं हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई टस से मस नहीं हुआ। हम लोगों को अपने ही किस्मत पे छोड़ दिया गया। ये इस मूवी के माध्यम से सबों को देखने को मिलेगा, और हमारा उद्देश्य था कि एक स्वतंत्र भारत में इतनी बड़ी त्रासदी हुई कि पूरा समाज का समाज अपने आप को जेनोसाइड और एथनिक क्लेंजिंग का शिकार बना, अपने ही देश में रिफ्यूजी बना, और इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है। तभी हमने रिक्वेस्ट किया था विवेक अग्निहोत्री जी को कि इस पे एक मूवी बनाई जाए। तो वो पूरा जो टेस्टिमोनियल्स इकट्ठा हुए, 700 टेस्टिमोनियल्स हमने फैसिलिटेट किया उसको। तो ये बिल्कुल सत्य के आधार पे है। जो भी आपने देखा है वो 100% एक्यूरेट है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। कोई इसको अगर प्रोपेगेंडा बोलता है तो हमको उसका एविडेंस दें। ये सारा पब्लिक डोमेन में इतने वर्षों में है, आप भी गूगल कर सकते हैं, हम भी गूगल कर सकते हैं, और देखिए कौन प्रोपेगेंडा का नैरेटिव बना रहा है और कौन हकीकत इसको बता रहा है। ऑपोजिशन कह रही कि 2024 में जो इलेक्शंस होने हैं, उसको लेकर ये मूवी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी। देखिए, ये सारा खेल है एक्सपोज होने का। ना तो हम बीजेपी हैं, ना तो कांग्रेस है, ना तो शिवसेना है, ना तो टीएमसी है। इसलिए ये पॉलिटिकल क्वेश्चन, मेरे को मालूम नहीं है वो किस तथ्य के आधार पे इसको बता रहे हैं। कभी कभी मूवी तो रिलीज होनी थी ना। 2015 में होती तो क्या बोलते, 2010 में होती तो क्या बोलते। अब कोई माना नहीं, अब माने तो अब ये मूवी रिलीज हो गई, तो अब 24 का डेट लग गया इसमें। इसके अलावा इसके बारे में मेरे को कोई आंसर नहीं। आपने वन लैंड सेटलमेंट की बात कही, उस कॉन्सेप्ट को लेकर क्या कहेंगे, क्या किस तरह से पूरा आपका प्लान है? देखिए, वन प्लेस सेटलमेंट इसलिए है क्योंकि हमारा समाज बहुत छोटा समाज है। वहां से पॉलिटिशियंस बोलते हैं आप आइए, आप तो कश्मीरी हैं, आप तो इंडिजिनस कश्मीरी हैं, हमारे दरवाजे तो आपके लिए बिल्कुल खुले हैं, आप अपने घरों में आइए। पर कौन से घर? वो तो घर रहे ही नहीं। या तो आपने जला दिया, या तो हड़प कर दिया, या तो डिस्ट्रिक्ट सेल में बेच दिया। तो मतलब तो हम तो जीरो पे आ गए। तो अब एक प्रयास करना है, क्योंकि हर एक सिटी कोई स्मार्ट सिटी बना रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि एक स्मार्ट सिटी बनाई जाए जिसमें पूरा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, यूनिवर्सिटी टाउनशिप हो। हम लोग उसको एक मॉडल टाउन बनाएंगे, और वन प्लेस सेटलमेंट से हमारे को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं, हमारे साथ मेरे लोग हैं। क्योंकि मिसट्रस्ट इतना हुआ है कि विश्वास करना बहुत मुश्किल है। तो वन प्लेस सेटलमेंट से एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और उस वन प्लेस सेटलमेंट में मुस्लिम्स भी रह सकते हैं, सिख भी रह सकते हैं, सभी जो मानते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया के स्ट्रेंथ को, सब रह सकते हैं। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से है कि 32 इयर्स बीत चुके हैं, क्या आपको लगता है कि अब भी इस चीज़ को पॉलिटिसाइज नहीं किया जाएगा आप लोगों के पक्ष में? जो इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, मुझे उन पे तरस आता है। क्योंकि लास्ट 32 इयर्स से तो पॉलिटिसाइज ही हो रहा है ना ये मैटर कहीं। देखिए, ये हमारी बदकिस्मती है कि ऐसे सीरियस मामले को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि इस पे करेक्ट एक्शंस लिया जाए, और जो इस कम्युनिटी ने सहा है, इसको वापस रीएस्टैब्लिशमेंट करने के लिए हर एक प्रयास करे, और पॉलिटिकल सिस्टम एक होके इस चीज़ में मदद करे। चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी आइडियोलॉजी से हो। एक त्रासदी हुई है, और हमारा हक है कि उसको रीएस्टैब्लिश किया जाए। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आप लोग की क्या क्या डिमांड्स हैं? देखिए, हमारी डिमांड्स हैं कि ये जो जेनोसाइड, एथनिक क्लींजिंग हुआ, इसके बारे में एक ट्रिब्यूनल होना चाहिए
कि भाई ये क्यों हुआ, इसके कौन से लोग जिम्मेदार थे और क्या सिस्टम फेलियर्स हुए ताकि ये दोबारा ना हो। दूसरी चीज है कि हमारा समाज एक एक्सटिंक्शन के कगार पे खड़ा है, इसको आप सीरियसली लीजिए। और देखिए, एक इंसान को एक्सेस फॉर एजुकेशन होना चाहिए, एक्सेस फॉर हेल्थ केयर होना चाहिए, एक्सेस फॉर एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर वो प्रोवाइड करेंगी और हमारा रिहैबिलिटेशन, कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन, और जो हमारे मंदिर हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उसका देख रेख करेंगे, उसको रिनोवेट करेंगे, ऑब्वियसली दीज आर द सिंपल थिंग्स टू स्टार्ट विथ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर सुरेंद्र कौल, जिन्होंने हमें बताया कि जो कश्मीरी जो पंडित जो वहाँ पे जो हिंदू थे जिनके साथ जो अत्याचार हुए थे उसको लेकर लगातार ये आवाज़ उठाते रहे हैं। उनकी सरकार से भी ये डिमांड रहेगी कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन रजनीश के साथ मैं स्वर्णा झा, आप देख रहे हैं HW न्यूज़।